राधे राधे एवरीवन। हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है, तो हम आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे बनाते हैं, तो देखिए। लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए हम उन्हें दूध में डुबो लेते हैं। और सबसे पहले हमें आज कढ़ी चावल बनाने हैं, वो मैं बना चुकी हूँ। तो ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। जिस दूध में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे वो गाय का दूध होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को मालिश कर लेंगे, और मालिश करने के बाद हम उनकी छठी मनाएंगे। लड्डू गोपाल जी की को दूध में डुबकी लगवाएंगे। यह पर्व बहुत छठी का पर्व होता है। यह शाम के समय किया जाता है। शाम छठी पूजन किया जाता है, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी का स्नान है वो हम सुबह ही कर लेते हैं। बार बार स्नान नहीं कराया जाता, तो सुबह के समय आप स्नान करा देंगे और फिर जो पूजा करते हैं वो पूजा कर लेंगे। और शाम को हम करेंगे छठी पूजन, क्योंकि हम इस तरह से गाय का दूध ले लेंगे और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर सुबह को हम मालिश कर स्नान कराकर छठी के कपड़े पहनाकर, या आप कोई भी पोशाक पहना सकते हैं। ये शाम को आप पोशाक चेंज कर लीजिए। तो 2024 में कान्हा जी की छठी 31 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। 31 अगस्त के दिन हम लोग सब लड्डू गोपाल जी को सुबह इसी तरह से मालिश करके और दूध में स्नान करा के उन दूध में डुबोकर डुबकी लगवाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को ऐसे पकड़ेंगे, उनका ऊपर की तरफ रहे, सिर ऊपर की तरफ रहे। इसी तरह से हम उन्हें 5 उंगलियों से नीचे डुबकी लगवाएंगे। और तो ये हमने छठी की पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। उनका 16 श्रृंगार हमने कर दिया है। और उस आपको खीर बनानी है, जो दूध में हमने डुबकी लगाई है। इसे प्रसाद भोग में आप खीर बनाइए और पूरे परिवार को आप इस खीर को बांट सकते हैं। और शुद्ध जल लेकर स्नान करा के लड्डू गोपाल को 16 श्रृंगार करना है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी है, तैयार करना है, छठी मनानी है। और हमने यहाँ पर गौ माता को भी स्थापित किया है। और लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान कराकर सिंहासन पर बैठा दिया है। उनका श्रृंगार हमने देखे कर दिया है। वे कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा शिशु होता है उसकी छठी मनाई जाती है, ऐसे ही हम लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। और बाल रूप होता है लड्डू गोपाल जी का, और उनको मुकुट पहनाएंगे, या आप मुकुट ना पहनाए फूल पहनाए। और फूल वाला मुकुट अच्छा लगता है। और आप मोरपंख ज़रूर लगाए, छोटी सी पगड़ी लगा सकते हैं। इसके बाद हम मोरपंख ज़रूर लगाएंगे। मोरपंख लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और देसी घी का दीपक हमने लगा दिया है। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और शाम का वक्त है, हमने कढ़ी चावल बना लिए थे। कढ़ी चावल का ही, खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। मथुरा वृंदावन में भी कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी कढ़ी चावल का भोग बनकर तैयार हो गया है। हम यहाँ पर एक फल, कढ़ी चावल, मिठाई और खीर भी लेकर आए। मैंने खीर भी बनाई थी। अब हम सभी में तुलसी अर्पित करेंगे। तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल जी का जो भोग है अधूरा रहता है। गोपाल जी को विराजमान हमने कर दिया है। लड्डू गोपाल की बाँसुर भी हमने लगा दी है। 4 बजे के बाद आप छठी पूजन कर सकते हैं। और सभी पकवानों में से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और उनकी आरती करेंगे। फिर हम दिए पर काजल करके लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएंगे, जैसे छठी का काजल छोटे बच्चे की आंखों में लगाया जाता है। और उसी के बाद हम दक्षिणा रखेंगे गोपाल जी के, उसके भोग प्रसाद के समृद्ध करेंगे। और भोग के कढ़ी चावल, घी, बूरा कोई भी पकवान बनाकर आप अर्पित कर सकते हैं। और जो ये भोग प्रसाद है, सभी परिवार वालों को आप इसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और इस तरह से हम उन पर न्योछावर करेंगे। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी आप दक्षिणा लेंगे लड्डू गोपाल जी के 7 बार न्योछावर कीजिए और गरीबों को दान में दे सकते हैं। तो ऐसे मनाई हमने अपने लड्डू गोपाल जी की छठी। और अगर कपूर धूप बत्ती से पूरे विधि विधान से हाथ जोड़कर पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में